तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। About his journey, about his education, about what he's been doing, right? But since we made this presentation, I would call it out. So, Mr. A.K. Bhatnagar is an institution himself, and I strongly believe in that. A lot of books that he's been writing, and a lot of times I think that somebody his age, you should be content, they should be happy, right? He keeps surprising you, right? There's always something he's up to. I think this slide basically demonstrates what he's about, right? It talks about self-awareness, right? It talks about motivation, empathy, social skills, self-regulation. I think as a psychologist, right, I think you need all these aspects, right? I mean, for an individual to be a good human being as well, I think you need all these. I think I have spoken quite a bit. I will request Papa to be here now to give a speech. सभागार में, इस सुंदर खूबसूरत सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, आपको मेरे परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। I'm extremely privileged today, a proud teacher. आज का दिन मेरे लिए प्राउड, लॉट ऑफ डिग्निटी, रोमांच, यूफोरिया, इन सब से भरपूर है। और इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। ये किताब नहीं है, मेरे बीते हुए कल के साक्षी मेरे छात्र छात्राएं, आज के 50 साल पहले, 47 इयर्स पहले, जो क्लासरूम में शोर करते रहते थे, खेल के मैदान में हंगामा करते रहते थे, बड़े बड़े सपने देखते थे। ये मेरा कल था। वे आज यहाँ मेरे वर्तमान हैं। आज वो मेरे बीच में यहाँ पर तमाम बैठे हुए हैं। उसमें वो हम सब की आंखों के तारे थे। आज वे देश विदेश में लोगों की आंखों के तारे हैं। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे रोमांच है। मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि वे बच्चे आज मेरे साथ हैं, डिग्नेटरी हैं, स्टार हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, उधर हैं। इसलिए मैं रोमांचित हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा पब्लिकेशन हाउस
इतना सपोर्टिव है मेरे लिए। मैं राकेश गुप्ता जी के पास गया, अंकुर गुप्ता साहब से मिला, अतुल गुप्ता जी आज यहाँ नहीं है, उन्होंने मेरी किताब देखी, कहा बस लिख डालिए, जल्दी से लिखिए, कंप्लीट करिए, मुझे चाहिए किताब। उनके बिना, जाली मैम के बिना, हाँ, इतनी बारीकी से सब कुछ देखते हैं, विकास सर के बिना मैं यहाँ आज न होता। मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी, मेरे साइकोलॉजी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरी सुपर बॉस मेरी पत्नी, इनका सहयोग, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से मैं यह सब कर पाता हूँ, अन्यथा यह सब न कर पाता। कृतज्ञ हूँ। अब हम बात करते हैं थोड़ी किताब के बारे में। चलिए थोड़ा किताब से थोड़ा पहले, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न मुझसे बच्चे पूछते रहे, विशेषकर नवयुग के बच्चे पूछते रहे। उनमें से एक प्रश्न ये था कि भाई आप तो स्पीकर थे, राइटर कहाँ से हो गए? आप तो बोलते थे। बिल्कुल सही है, उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। क्लासरूम में बोलता था, काउंसलिंग में बोलता था, थेरेपी में बोलता था, असेंबली में बोलता रहता था। 2005 आया और सब कुछ बदल गया। कैसे बदला? You all know that all human beings, even in life-threatening situations, everybody wants to know who am I and what is the purpose of my life. This is called meaning making. Everybody wants to do meaning making. I also had the desire to know who am I and what is the purpose of my life. I found that acquiring knowledge is the main purpose of our life. My life, अगर आप सोचोगे ना ठंडे दिमाग से, तो आपको मिलेगा यही बात है। हम सारे लोग अपने जीवन में पर्पस क्या पाते हैं? नॉलेज एक्वायर करना। किसी भी फील्ड में वो नॉलेज हो सकती है। फिर चाहते हैं उसमें एक्सेल करना और फिर उसको शेयर करना। तो मैंने नवयुग में वो जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानकारी चाहिए थी, वो मेरा पर्पस बना। उसके लिए मैंने एफर्ट्स किए, उसमें एक्सेल करना चाहा और मैं शेयर करता था थ्रू माय स्टूडेंट्स, स्पीकिंग टू माय स्टूडेंट्स। लेकिन 2005 में रिटायर हो गया मैं। नाउ आई वॉज मिसिंग माई स्टूडेंट्स। लेकिन डिजायर तो शेयर करने की थी, तो आई चेंज्ड, आई ऑप्टेड अनदर मोड ऑफ एक्सप्रेशन, दैट वॉज राइटिंग, एंड नाउ इट इज माई पैशन, जुनून है। आई वॉन्ट टू राइट। तमाम सारी किताबें, एक दो किताबें अगले महीने आ जाएंगी और करीब 3 लिखी जा रही हैं। ढूंढता रहता हूं कि भाई किस चीज की जरूरत है। मुझे बहुत बार लगता है कि हमारे देश में, इंडियन पर्सपेक्टिव में, हमारे पास पेरेंटिंग के लिए कोई बुक है ही नहीं, सब विदेश की हैं। तो मैं शुरू हो गया हूँ। फिर अंकुर सर को, राकेश सर को, अतुल सर को फिर तकलीफ दूंगा कि भैया मैं तो आ गया फिर से। हिंदी व्याकरण में बुक लिख रहा हूँ मैं। आपको बड़ा मजा आएगा जब मैं आपको मनोविज्ञान हिंदी व्याकरण के थ्रू समझाऊंगा। तो मैंने अपना मोड ऑफ एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और मैं लिखने लगा।
अब मैं बात करता हूं अपनी किताब की, जो कि फिर से मैं शुरू करूंगा सवाल से, क्वेश्चन से, बच्चों के क्वेश्चंस। मेरी डॉक्टर साली बैठी हुई है यहाँ, उसके सवाल से, इनके हस्बैंड के सवाल से कि आपके पास आइडिया कहाँ से आया ये किताबें लिखने का, क्या हुआ? आपने जब उन्होंने टाइटल सुना बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, का वाई सो नेगेटिव? तो मैंने उन्हें बताया, मैं शेयर करता हूँ कि all human virtues, our abilities, our personality characteristics are normally distributed in a population. Maximum lie in the middle. Gradually and symmetrically, they decline toward both the sides. Left half is mirror image of the right half, but never touch the x-axis because it can't be zero. So there are two ends, right extreme and left extreme. Right extreme is positive. For example, giftedness, creativity. Whereas left extreme is negative. Intellectual deficiency, for example. But I was trained. I had expertise in negative part. तो क्या कर सकता था? तो उसी में लिखा। अगर मेरी ट्रेनिंग राइट स्ट्रीम में होती तो मैंने वहां लिखा होता। इसलिए मैंने बच्चों के डिसऑर्डर्स पर फोकस किया। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं रोशनी, अंधकार को रोशनी में बदलना चाहता हूं। मैं दुखों को खुशियों में बदलना चाहता हूं। उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना चाहता हूं। और उसी का एक छोटा सा प्रयास है ये किताब। इस किताब में मेनली मुख्यतः मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा है। मेंटल हेल्थ, तो पहले तो मैं शेयर कर लूं कि हेल्थ होती क्या है। बहुत लोगों को, आप लोग तो बहुत प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स हैं मोस्टली, आपको पता है। बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ इलनेस, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ physical, mental, emotional, psychological and spiritual well-being. It is a happy blending of all this. मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हमारा देश भी काफी जागरूक है, लोग बहुत जागरूक हैं। लेकिन when it comes to mental health, nobody wants to talk. Particularly when it is mental health issue, nobody wants to talk. It is stigma, it is shame. आपने 1000 जगह लिखा देखा होगा कि it is stigma. लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि लोगों ने ये बताया हो कि ये स्टिग्मा है क्यों। मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी सोच की क्यों स्टिग्मा। Ancient times, people linked mental health issues with supernatural powers. उन्हें पता तो था नहीं, समझ में आया नहीं ये अनयूजुअल बिहेवियर, ये डिविएंट बिहेवियर क्यों है। लेकिन डरते सब थे, तो उन्होंने इसको जोड़ा बैड डीड्स इन दिस लाइफ और पहले वाली लाइफ में बुरे कर्म किए थे इस आदमी ने। दे लिंक्ड इट विद एक्सॉर्सिज्म, विद भूत, पिशाच, मैजिक, इसके साथ लिंक कर दिया। और वो कब से चला रहा है? हजारों साल से ये चला आ रहा है। इट बिकम आवर आर्चीटाइप, प्रीमोर्डियल इमेजेस।
इसलिए लोग आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज पर बात करते हुए डरते हैं, सहमे होते हैं, चर्चा ही नहीं करना चाहते। और इसका नतीजा क्या हुआ, एक दूसरा पार्ट, कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, वो पूरी तरह से नहीं है। मैं बहुत घूमता हूँ, सारी दुनिया घूमता हूँ, मैं देश अपना घूमता हूँ, मैंने हर जगह पाया कि लोगों को मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं है, या उसके बारे में जानकारी लेना ही नहीं चाहते व्हेन इट कम्स टू इश्यूज। मैं टीचर हूं, इसलिए मैं बिना एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा। फिजिकल हेल्थ, बच्चा, घर में खुशखबरी आती है कि बच्चा होने वाला है, कंसीव कर गया है, जांच शुरू, इन्वेस्टिगेशन शुरू, बच्चा पैदा हो जाता है, इनोकुलेशन, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, और बड़ा होता है। पापा मम्मी सब सतर्क हैं बिल्कुल, हैं, हाथ धोया आप करो खाना खाने के पहले, गंदगी पेट में जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। सुबह और रात को, शाम को ब्रश किया करो। 1000 इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। करियर के लिए तो ओ माय गॉड, कितनी बातें होती रहेंगी बच्चे के लिए। कभी किसी ने सोचा कि मेरे बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट भी होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जरा मुझे अपने बच्चे के इमोशंस को भी समझना चाहिए, उसके एटीट्यूड्स को, उसके बिलीव्स को, उसके वैल्यू सिस्टम को, वो ठीक डायरेक्शन में है या नहीं है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वी टेक इट एज ग्रांटेड, वो तो सब सही चलेगा, हो ही जाएगा। बच्चा 15 साल की उम्र में, मेरे माथुर साहब राम मनोहर लोहिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे 1 साल जूनियर थे कांके में, जानते होंगे, इनके पास बच्चे आते होंगे 15 साल के, 16 साल के। मेरा बच्चा बड़ा स्टबर्न है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा एग्रेसिव है, वायलेंट है। अरे भाई, तुमने उसको पैदा होने के बाद से प्रोटेक्ट किया है, उसकी हर नीड पूरी की है, उसकी हर सारी बातें मानी हैं, चाहे वो जायज थी चाहे नाजायज थी। और अब 15 साल की उम्र में आप आ रहे हो हमारे पास कि 5 दिन में ठीक कर दीजिए। कैसे ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपने बिगाड़ा है, आपने किया है, क्योंकि आपने इसकी केयर ही नहीं की। आपने बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में तो कुछ चर्चा की ही नहीं। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सुप्रीम है, लेकिन इग्नोर्ड है। थैंक गॉड 10-15 सालों में हमारी सरकार ने काफी कुछ करने की इस फील्ड में कोशिश की। मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि बिल्स आए, इसके ऊपर अमेंडमेंट्स हुए, हाँ? लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो सारी कोशिशें केवल इंडिया में हैं। जो लोग सिटी में रहते हैं इस देश के, वो अभी भारत नहीं पहुंची हैं, उन छोटे शहरों में नहीं पहुंची हैं, कस्बों में नहीं पहुंची हैं, हमारे उत्तराखंड में नहीं पहुंची है, हमारे गांव में नहीं पहुंची। वहां पूरी तरह से लोग जागरी और वगैरह 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 इसी पर डिपेंडेंट हैं, उसी को जानते हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे डील की जाए। तो ये एक इशू था, मैंने एक किताब लिखी, इसलिए एक उद्देश्य था मेरा कि लोगों में अवेयरनेस डेवलप कर पाऊं इस बारे में। अब अगला सवाल आया, लोगों ने पूछा कि ये किताब आपने लिखी किसके लिए? तो मैंने ये किताब 2 लोगों के लिए, 2 सोशलाइजिंग एजेंट्स के लिए किताब लिखी है मैंने, पेरेंट्स और टीचर्स। समस्या क्या है? ये दोनों लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। हम टीचर्स और हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं पता है,
या अनजाने में नहीं पता है। अनजाने में नहीं पता है इसका मतलब क्या है, मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। आप सबके साथ, आप सब ने देखा होगा, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, कमरे में खेल रहा है, कुर्सी से टकरा गया, गिरा, घुटना छिल गया, अब चीख रहा है। कोई ना कोई घर का जाएगा और जाके उसको उठाएगा, प्यार करेगा, फिर कहेगा ओ इस कुर्सी ने मारा है तुमको, है ना? क्या कहता, हाँ अभी मारते हैं इसको, दाड़ दाड़ 2 लगाए उसको, ठीक हुआ, और मारे इसको, हाँ और मारो, 4 और लगाए, अब ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। हाँ? पता ही नहीं ऐसा करने वाले को कि उसने अपने 2 साल के बच्चे के निर्दोष मन में एक्रेशन के लिए कितना बड़ा बीज बो दिया, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। चलो भाई एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तो बहुत सारे देता लेकिन समय का अभाव है, बोर हो जाएंगे लोग। विजुलाइज कराता हूं एक माँ, बड़ी जागरूक मदर, बड़ी सक्रिय एक्टिव मदर। सुबह 7 बजे बच्चे की बस जानी है, 6 बजे बच्चे से कहा बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब बच्चा उठ ही नहीं रहा है, सोए जा रहा है। 15 मिनट बीत गए, मम्मा चिल्लाई उठो ना, सोते रहोगे, सोते रहो, पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। देखा तो मम्मा गुस्सा हो गई, उठ जाओ भाई, उठ के अब चला गया वॉशरूम में। अब वॉशरूम में नींद आ रही उसे, बस वहीं बैठे रहना, पढ़ना लिखना नहीं है तुम्हें, बस छूट जाएगी। अब बेटा नाश्ता करने बैठा, अब खाए जा रहा है, धीरे 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 धीरे, बस खाते रहना, तो ना खाते रहो, बस पढ़ना लिखना तुम्हें कुछ नहीं है, स्कूल मिस हो जाएगा तब पता लगेगा। शाम आई, बच्चा खेलने गया, 6 बजे 5 बजे बच्चे को वापस आना था, भाई साहब 6 बजे चले आ रहे हैं। खेलो खेलो खूब खेलो, पढ़ना तो तुम्हें है नहीं। माँ को पता नहीं है कि तुम्हें पढ़ना तो नहीं है, टैग आप कनेक्ट कर रहे हो पढ़ाई के साथ। जब आप पढ़ाई के साथ वही एक्सॉर्सिज्म, वही बैड डीड्स आप कनेक्ट कर रहे हो हर दिन सुबह शाम, कि जितनी मुसीबतें हैं इस दुनिया में बच्चे, वो सब इस पढ़ाई की वजह से है मेरी लाइफ में। अगर ये पढ़ाई ना होती तो मम्मा मुझे ऐसे न डांटती। बच्चा अनजाने में नफरत पैदा कर लेता है पढ़ाई के साथ। तो हम नहीं जानते हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने, इसलिए मैंने किताब लिखी कि लोग जाने। अगला सवाल उठा कि भाई कैसे जाने कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है? अंगूठा चूसता है, अरे चूसता है, सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं। वो कौन सा पॉइंट है जब हम कहें कि ये प्रॉब्लम है? बच्चा गुस्सा करता है, सारे बच्चे गुस्सा करते हैं। बच्चा वायलेंट हो जाता है, इंपल्सिव है, सारे बच्चे इंपल्सिव होते हैं। वो कौन सा पॉइंट है जब मैं कहूं कि अनयूजुअल है, डिविएंट है, डिसफंक्शनल है, डेंजरस? ये आइडेंटिफाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। माथुर साहब डायग्नोसिस करते हैं इस बात के लिए, ट्रेन प्रोफेशनल है इसके लिए। बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये भी बता दो। नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, there is no clear-cut dichotomy between the two. There is no sharp line between normal behavior and abnormal behavior, deviant behavior and conformist behavior. It's a relative term, qualitative term. It's a matter of degree. So it is very difficult to identify when to contact a professional. कब मैं जानूं कि ये समस्या हो रही है, नेचुरल नहीं है ये।
मैंने कोशिश की है अपनी किताब में ये बताने की कि आप कैसे जाने कि अब पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। आपको प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करना चाहिए। एक और बात कि चाहे वो प्रोफेशनल जो भी करे, आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ अपने घर में। मैं अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को भी बताना चाहता हूं, मेरी सारी जिंदगी अधिकतर हिस्सा स्कूल्स में बीता और कॉरिडोर में मैंने तमाम सारे बच्चों को बाहर खड़े हुए, क्लास के बाहर खड़े हुए देखा है। बच्चा बड़ा शरारती है। अभी मेरे पास कल एक केस है, मेरी पॉकेट में है, मैं उसको बहुत समय लग जाएगा, उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन बच्चे शरारती होते हैं। अब क्लास चल रही है, टीचर अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहे, बच्चा जूते रगड़ रहा है, जानबूझ के शोर कर रहा है, उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा। वो सोचता है कुछ तमाशा हो, मुझे डांटें, फटकारें, बाहर निकालें, कुछ तो मजेदार होगा यार, ये तो बहुत ही बोरिंग है। अब टीचर सावधान कर वार्निंग देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, वो और उछल कूद शुरू कर देता है। तो आप चाहते हैं 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं बाहर जा क्लास के। वो तो यही चाहता था, वो तो यही चाह रहा था। तो भाई ऐसा तो बेगाने करते हैं। आपके हाथ में अगर फोड़ा निकल आया है, एब्सेस हो गया है, तो हाथ काट के बाहर खिलौने में फेंक देंगे, उसे इलाज करेंगे यार। आपका अपना है यार, तो वो काम करो ना जो अपने अपनों के साथ करते हैं, ना कि बेगानों की तरह से कि थप्पड़ मारा बाहर निकाल दिया। क्या करें, कैसे हैंडल करें, मैंने अपनी किताब में उसको समझाने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा प्रयास है, बहुत बहुत छोटा कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। बहुत काम होना बाकी है इस पर, है ना। सरकार अकेले नहीं कर सकती, आप बिल्कुल श्योर रहो। जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जब तक आप अपने बच्चे के इमोशंस को, उनके एप्टीट्यूड को, उनके एटीट्यूड्स को, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझना चाहेंगे, नहीं डायरेक्ट करना चाहेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बारे में थोड़ा ध्यान दें, हम होंगे कामयाब ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। Henceforth, sir, their question may be a little tangent, but it is definitely to deal with child psychology and what is happening in the household. Nowadays, children, they are talking about same-sex marriages. They are talking about LGBT with so much ease that it puts parents to discomfort. And when I talk this, when I'm speaking this, my child, he is AVP in Goldman Sachs London. My daughter's just passed from LSR, economics major. I am myself a B electrical and tech electronics. FI under Royal Charter Buckingham Palace, MBA finance. But the debate becomes so hot. My limited point here is whether you or me, would we like our son to marry the same gender? Would we like our daughter to marry a girl? It becomes very hot, and they say this is inclusivity. Would you like to touch upon this? इन स्टूडेंट ने रेफर किया था, वो लड़की थी लेकिन मानने को तैयार नहीं थी कि मैं लड़की हूं। उसने लड़कों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, बाल कटवा लिए थे, खूबसूरत बाल कटवा लिए थे, नाम बदल लिया था अपना, और कहती थी कि अगर कोई मुझसे, मैं अगर शादी करूंगी तो एक लड़की से करूंगी, क्योंकि मैं लड़का हूं, लड़की हूं ही नहीं। राइट। अब ये बीमारी है, तो इसका इलाज चाहिए था।
तो उसे यूके रिफर किया गया। उसने अपनी सर्जरी कराई और सर्जरी करके वो उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया। एक पार्ट ये वाला है आपके क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है। दूसरी सिचुएशन ये है कि लोग होमोसेक्सुअल्स हैं, लेस्बियंस हैं। देखिए, एक अप्रोच, पुराना अप्रोच था जिसको हम कहते थे सोशल एंड कल्चरल अप्रोच टू एक्सप्लेन एबनॉर्मेलिटी, राइट। तो वो कहते हैं कि जो कंफॉर्म नहीं करता हमारी सोसाइटी के साथ, के रूल्स के साथ, वो उसे डिसऑर्डर है, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मैं कहा करता हूँ उसके जवाब में, उसको कंडम करता हूँ कि नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब जितने होमोसेक्सुअल्स हैं उन सबको डिसऑर्डर है, जितने लेस्बियंस हैं वो सब, उनको डिसऑर्डर है। उनको डिसऑर्डर नहीं है भाई, उनकी उनकी डिजायर, उनकी इच्छा है, उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ है, उनको अपने हिसाब से जीना है। आप थोप थोड़ सकते हैं, आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, आप परसुएट कर सकते हैं। और अगर वो ऐसे हैं कि वो लड़की से ही शादी कर लेंगे तो आप रोक पाएंगे क्या? आप नहीं रोक पाएंगे। उन्हें कानूनी अधिकार भी है अब, इसलिए आपको समझौता, इसी का नाम है एडेप्टेशन, इसी का नाम है कंप्रोमाइज। आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये उनका राइट है। वो आपसे सवाल पूछेंगे कि कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होगी, ये आप मुझे बताएंगे, सोसाइटी मुझे बताएगी। मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। मैं लिव इन रिलेशनशिप को तो आप मानने लग गए धीरे धीरे, नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? चेंजेस होते हैं, सोसाइटी बदलती है। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू अडेप्ट। भलाई इसी में है। थैंक यू। Sir, by the way, my chaps are straight. It was just a question. Because it's so much ease they talk, and when you try to, put sense in them, they make you feel as though you are primitive. So that's the point. हाँ, मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। हमारा जो न्यू ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आज की मेरी वो ग्रैंड डॉटर बैठी हुई है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, फोन को, टेलीप्रिंटर को, सब चीज़ों को हैंडल कर लेती है। और मुझे 10 बार समझाओ तो समझ में नहीं आता मुझको, क्योंकि उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स तेजी से मैच्योर हो रहा है। हम अभी भी उसके कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। जो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल मेमोरी है, वो पीछे है, एक बात। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। जब हमारा समय था, हमारे देवेन जो है वो हल्के हल्के स्माइल कर रहे आई कैन टॉक बेटर। तो देवेन, जो एक्सपोजर है, वो जो मार्शा को मिल रहा है, वो हमें नसीब भी नहीं था। हाँ? और जो देवेन को मिला तो अलग अलग है। आज के 50 साल बाद लोग हमारे बारे में भी यही कहेंगे, यकीन मान लीजिए। आज के 50 साल बाद, 20 साल बाद, अभी तो देखिए, एक जनरेशन गैप हुआ करता था। पापा की सोच, मम्मा की सोच और बेटे की सोच, बेटी की सोच अलग होती थी। उसके बीच में 20 साल का गैप होता था। अभी तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में गैप है। So rapid changes are taking place. So for peace of mind, you have to adapt. Right? Thank you. Sir, last submission. Since you are bold with me, and the policy makers are sitting here, and the people from academia are also here, does it make sense to celebrate things like Pride
all across the country, every organization celebrates. Things like same-sex marriage coming in the apex scope. Would you like to comment? बेहतर होगा, सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब कोट के नीचे बनियान पहन करके सलमान खान आता है ना, तो वो फैशन बन जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ डिलिबरेटली कि मैं मार्शा के साथ चल सकूं, अपने स्टूडेंट्स के साथ चल सकूं, लेकिन साइकोथेरेपी में बच्चा कुछ वर्ड्स बोल बोल के रो रही है लड़की बहुत बुरी तरह से, और उन वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रही मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वर्ड्स, वो वर्ड्स पर्टिकुलरली यूज कर रही है। तो मैंने अपनी क्लास में एक बच्चे से बुला के पूछा, यार इस वर्ड का मतलब क्या होता है? शी एक्सप्लेन मी, यार सर इसका मतलब ये होता है। तो मुझे आज की जो लैंग्वेज है बच्चों से की बात करने की, वो वाली नहीं है जो हम यूज किया करते थे। उनका राइटिंग पैटर्न भी, मैसेज पैटर्न भी इतना डिफरेंट है और इतना फास्ट है कि वो हमें बेकार लगता है। हम आदमी थे डायरी लिखने वाले, और ये तो खर 2 मिनट में पता नहीं कितना पेज लिख देते हैं। तो उनका एक्सपोजर डिफरेंट है, और हम चाहें तो लड़ते रहें, रोज घर में हंगामा करें, और हम चाहें तो बड़े तरीके से उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी फीलिंग्स को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके सारे साथी ऐसा करते हैं। मैंने एक बच्चे को बहुत डांटा कि अगर तुमने अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार आगे किया तो बहुत बुरा होगा। तो उसने कहा लेकिन सर ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने, मेरे सारे दोस्त अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही बात करते हैं। तो समय बदलता है भाई, समय बदलता है, और आपको समय के साथ बदलना होगा। अभी जानते हो राम मनोहर लोहिया में एक नई विंग खुली हुई है, खोलनी पड़ी है इंटरनेट डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए नई विंग बनी है, राइट। तो समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। आप इन छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हो कि शादी इससे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अभी तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कहते हैं यूनिवर्सिटी से कि गर्ल्स से कि गिव मी अ चाइल्ड, आई डोंट वांट टू मैरी। तो हमारे यहाँ तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन हम भी 20 साल बाद वहीं पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। बच्चों को देखने के लिए घर में मम्मी डैडी को भी टाइम नहीं होता, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, और दोनों का बाकी टाइम जो साथ में भी है तो मोबाइल पे लगे होंगे। तो ये समझाएगा कौन बच्चों को? एक ऐसी किताब की बहुत जरूरत थी, आपने बहुत टाइम पे लिखी है, बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। देखिए हर चीज में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी काम करेगा, एक आदमी बच्चे देखेगा, राइट। फिर एक आधी आबादी पीछे रह जाएगी। तो दोनों को काम करना है। हमारे घर में भी दोनों लोग काम करते हैं, मैं बाहर क्यों जाऊं? मैं अपने घर की बात आपको बताता हूँ। दोनों बच्चों ने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने अपने काम बांट रखे। मेरा बेटा भी खाना बनाता है, मेरा बेटा भी पता नहीं खाना ज्यादा बनाता है, लेकिन कपड़े तो पक्का धोते हैं। कपड़े तो वॉशिंग मशीन में कपड़े तो जरूर धोता है। सुबह चाय बना करके, जो मैंने आज तक कभी नहीं पी, अपने आप बनाया, वो अपने आप बनाता है। उस समय हम लोगों से द्वारा हाथ में बात करता है। तो चीजें बदल रही हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं लोग, अडेप्ट कर रहे हैं लोग। अब वो वाला जमाना थोड़ा रहेगा कि मैं स्वामी हूँ तुम सेविका हो। अब वो जमाना थोड़ी है। मेरे पापा को एडजस्ट करने में समय लगा था, मैंने जल्दी से एडजस्ट किया, और इसने तो है ना, तो इसलिए घर तो आई फील प्राउड कि दोनों बच्चे खुश हैं। अगर ये लड़ रहे होते आपस में कि नहीं तुम चाय बनाओगे, नहीं मैं चाय बनाऊंगा, मैं भी उतना कमाती हूँ, तुम क्या मिलेगा? समय नहीं रुकेगा, समय बदलना नहीं रुकेगा, समय चलेगा, अपनी रफ्तार से चलेगा। आपको बदलना है तो बदल जाइए, इसी में बदलाइए।
सर दोनों और क्या थोड़ा सा इससे अलग क्या कि आपने कहा था ना जैसे कि सरकार अकेला नहीं कर सकती। अच्छा उनको कौन समझाएगा? वो ध्यान ही नहीं दे पाते। हाँ उनकी मजबूरी हो गई है। अब हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो हम लोग एक बड़े बदलते हुए समय में हैं, इसलिए हमारे यहाँ डिसऑर्डर्स जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो डिसऑर्डर्स पहले वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थे, हमारे यहाँ कम थे, क्योंकि हमारे पास फैमिली हुआ करती थी, सेफ्टी वॉल्व हुआ करता था, वो टूट गया, वो खत्म हो गया, राइट। तो हम वहाँ के लोग काउंसलर से मदद लेते हैं, थेरेपिस्ट से मदद लेते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो गई, काउंसलर को बुलाओ, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर काउंसलर उनके साथ बैठ कर काउंसलिंग करता है और समस्या का हल देता है। पहले था हमारी भाभी, हमारी माँ, जो पर्सनल लाइफ की बातें अपनी, हमारी भाभी माँ का दर्जा होता था, लेकिन मजाक का भी दर्जा होता था, उससे हम बड़े कंफर्टेबल हुआ करते थे। तो वो हमारी काउंसलर हुआ करती थी, वो चीज़ों को समझा दिया करती थी। घर में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब केयर करते थे। अब वो नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो हमारे पास आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कौन समझाए उनको? तो यही करना होगा कि समय निकालना पड़ेगा, समय तो क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपका बुढ़ापा खुद का खराब हो जाएगा। इसलिए आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक बैलेंस डेवलप करना पड़ेगा। शाम को बच्चे के साथ, मेरे बच्चों को अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पूछिए, मैंने आज तक इनको अगर कभी ऊंची आवाज में बोला हो, कोई बच्चा चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है, हाँ, मैंने कभी किसी को थप्पड़ लगाया हो। रात में मैं काम करके 10 बजे आया हूँ, क्लिनिक से आया हूँ, लेकिन तकिया वॉर मैंडेटरी थी हमारी। हम 1 घंटा अपने बच्चों के साथ हर हालत में लगाते थे, राइट। तो हर चीज का है, आपको एफर्ट करना होगा, आपको रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, आपको तरीके ढूंढने होंगे। मैं बहुत चाहता हूँ, देखिए मैंने अभी कहा कि मैं सारी दुनिया घूमता हूँ। जब बेबी कंसीव करता है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्सेज होते हैं वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में, कोर्सेज होते हैं कि आप कैसे अपने बच्चे को डील करोगे, आप दोनों लोग वर्किंग हो, आप कैसे हैंडल करोगे, इसके लिए कोर्सेज होते हैं, सिखाया जाता है, क्वालिटी टाइम निकालने का तरीका सिखाया जाता है, राइट। हमारे यहाँ सब कुछ अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमारे पास कुछ भगवान भरोसे चलता है, राइट। आप क्या करें, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठें, शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो बैठ के उनके साथ चाय पिएं, थोड़ी बातें करें, उनसे स्कूल में क्या हो रहा है वो पूछें, और अपने विचार उनके सामने रखें, उन पर थोपे नहीं, और उनकी बातें आप सुनें। तो इसी का नाम है क्वालिटी टाइम। थोड़ा सा मिले लेकिन असर पावर नैप की तरह हो, ठीक है, कोशिश करके देखिए। नहीं वो तो ठीक है, एक किताब भी ना आप एक बच्चों के हिसाब से लिख दीजिए, क्योंकि माँ बाप का टाइम आने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा था कि बच्चे पढ़ेंगे अपने आप सुधर जाएंगे। हाँ, मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि बच्चे पढ़ करके नहीं सीखते ये बातें, भाषण से मेरे ये बच्चे नहीं सीखते, ये हमारे आपके व्यवहार को इमिटेट करके सीखते हैं। हम उनके रोल मॉडल हैं, हम क्या करते हैं, जैसा हम करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, ठीक है। तो उनको किताब लिख के समझाने का, मॉरल एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं। अभी किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि आपकी किताब हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप इसको सुनने वाला बनाइए ना। हम सुबह घूमने जाएं, जब हम वॉक करने के लिए जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो कान में लगा कर जाएंगे, तब हम सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। आजकल सारे वर्जन ऐसे आने लगते हैं ऑडियो, राइट। तो फिर मैं कहूँगा कि समय बदल रहा है, एडेप्टेशन इज द की। After sir, and I would just like to say that big compliments to you, sir, that you are an eminent personality whom we have seen for the past 40 years
It's been 4040, right, Indra, that we passed the school. And I remember as if it was only yesterday that sir would stand there in the corridor or in our assembly hall, and he would be taking up some issue or the other that would touch our heart. As a mentor, as a facilitator, as a guide, as a teacher, as a father, as a friend, he has really touched our hearts. What I can see today, I am in the profession of education. I do have a lot of colleagues, a lot of teachers who work with me, a lot of psychologists, and I always give them his example that he is one person that nothing would deter him or budge him. You would never see him frowning or get anxiety attacks. He would be the one person who would always be there to calm everyone down. I think that we all have a lot to learn from him. We have a lot to emulate as an individual, as whatever role we are performing, a mother, father, friend, or educator. We all have lots to learn from him. And personally, in my life, sir had a lot of impressions, one or two that I very vividly remember I would like to share. Sir never taught me in the class as such. I was a science student and sir was psychologist. 40 years back, it was 42 years back, that in Navyuk school, we had aptitude test. Sir talks about कि आज भी कुछ schools aptitude test नहीं करते. We used to have a Navyog aptitude test even at that time. And when I was in that phase, that what should I do now? Today, I talk about NEP, New Education Policy, as an educator. And I tell my teachers to break the silos between commerce stream, science stream, and humanities stream. In those years, as a science student, sir had guided me, Aarti, तुम economics करना, देखना, तुम बहुत अच्छा करोगी. And in those years, I was like, sir, मैं तो science student हूँ, मैं किससे economics कर सकती हूँ? And then, नहीं बेटा, वो बहुत scientific subject है. So his approach towards various subjects was very divergent. His thinking was absolutely lateral. He has not aged, I would say, at all. He's adapted. He has changed himself as per the changing times. There is so much to learn from him. And there is so much to adapt in our life. One incident, sir, was I practice a lot of multiple intelligences in my classroom. So when sir was talking about that, I moved from interpersonal skills to intrapersonal skills and started becoming an author instead of being a speaker or a motivational guest lecturer. I think he had it in him all the while. And then he would take us for various trips. And one of the trips, then we had gone to Masuri Chakrata trip that I still remember. He would tell us, Shashi ma'am was there with us always. You were not even born. And he would always tell us, come on, all of you, come and start cooking. So we had cooked biryani with sir's recipe. Sab dal do, ban jayegi, that way. And we thought, yeah, it will really come out well. And we had made it on a pot, literally on coal, charcoal. And whatever we did, all of us, bunch of students, and we gave him, sir, सबसे पहले आप टेस्ट करना, please बताना टेस्ट कैसा है, हाँ नमक वगैरह ठीक है कि नहीं, and all. And the first thing that he kept in his mouth, and he smiled and he said, बहुत tasty है, very nice. After many years, he met me, I think, after 36 years, and he told me, बेटा तुमने जो बिरयानी खिलाई थी ना, उसमें जो सबसे पहले कण था ना मेरे मुंह में, वो कोयला था. But मैंने किसी वक्त बताया नहीं उस time, but अब बता रहा हूँ तेरे को. So I was so touched that he kept this a guarded secret to keep his children happy, to keep us motivated that whatever we made, it was really, great. So I think this book is just one example. It's just मौके की बात है, इस बहाने हम सब मिल गए. I'm so happy that we could do it. There's so much more that sir has. I would really request sir if he could start giving weekly webinars or monthly parenting sessions. There will be so many people even while you're sitting in Rani Khet, sir.
you could use technology, and I would tell all my parents to attend your webinars on YouTube and listen to you. You could be a YouTuber very soon. I think that also calls for an adaptation, and everyone would listen to you, and that is how, we would have more of you. We will listen to you more. Thank you so much for inviting me. In fact, I'm really thankful to sir that today he's invited me. I'm feeling very young today. So many seniors are there, sir. In fact, I'm in hospital. I'm heading a department for last 13 years. I feel very old. बहुत बूढ़े हो गए हैं. तो यहाँ पे all are seniors, so I feel really relaxed, happy, sir. Thank you so much, sir. In fact, writing a book at this age, we all understand. There are so many problems, health problems like this. Sir is going to be operated for cataract next 3 days. And writing a book and again having a passion that I'll write 3-4 more books in next 1 year. That is fantastic, sir. We salute you, sir. That's really, really great, sir. In fact, we also have some, मुझे याद आता है, मतलब जब मैं स्टूडेंट था, आई थिंक 6 या 7th क्लास की बात थी. सर आ रहे थे सामने से और हम 8-10 बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पे. तो सर को आते हुए देख के अमंग ऑल द ग्रुप्स मैं खड़ा हो गया था वहाँ पे. एक रेस्पेक्ट था सर. एंड ही ऑब्जर्व दैट थिंग. वो वहाँ से आगे जाने की बजाय हमारे पास आए और मुझे उन्होंने शाबाशी दी. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ओनली सर हैज़. और मुझे नहीं लगता और हम में से किसी में भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन है. एंड दैट्स वाई ही इज़ राइटिंग सच गुड बुक्स. थैंक यू सो मच सर. I believe this book will be very useful for the parents and it will be helpful in dealing the psychological problems among children. In fact, अभी मेरे को book मिली, मैंने उसको थोड़ा खोला and I felt, I think almost जितने भी disease लिखे हुए हैं, probably I had all the disease somewhere. थोड़ा बहुत था शायद मेरे में components. and actually it is there. Must believe कुछ ना कुछ component होता है. Most of us have psychological problem. It is better that parents should understand and start dealing with their kids for such problems. And in fact, sir, एक area which I feel we get a lot of patients. I'm in eye department, and such a large number of children, adults are there where there is no treatment. And those children, they can't even observe their parents. Learning by observing is not there. If some kind of books, if you're writing, if possible, in future, if children who are visually disabled, physically disabled, or mentally disabled, for them, for their parents, if some kind of books can be there, it will be really helpful for us. Thank you so much, sir. Thank you. Can I now request Mr. Kamal Nayan Chaube to be on the stage, please? Good evening. I deem it as my personal privilege to be present here and to be able to hear A.K. Bhatnagar Sahab. The last time I heard him in a formal, structured environment like this was way back in 1976-77. It is the first time after that, sir. Of course, we have been meeting you regularly. It's always a great pleasure to meet you, but to be able to hear you speak on a professional subject is probably after 1976-77. Well, I came here with one caveat and one reason. The caveat is that I have no domain knowledge of the subject. We are all human beings. We all have our psychological dispositions. But to be able to theorize and to be able to understand it in a scholarly manner, in an academic manner, has something which is not part of my domain. And therefore, I really thought that rather than speaking, I'll be here and learn, because the topic that is there is absolutely important these days. As Praveen Vashist Saab said, the only interface I have had ever with subject of psychology was when I was teaching in Delhi University, and suddenly I decided that I should be taking civil services. And my elder brother was in the IS, and he said that, well, I had psychology, you can try this as an option. And he gave me a textbook kind of a book on psychology. And lo and behold, the first chapter I opened was on abnormal psychology.
And like Mr. Praveen Vashist said, I also found couple of things in myself. And then I decided that this is not a good subject, this is not a good chapter. And then, of course, that's the story. I shifted from psychology to anthropology. So, and the reason is that why I came here is that it is indeed a very, very serious matter. Those parents who have actually lived a life like this, this thing, are very blessed. You know, there is a normative behavior of the society changing continuously, as was asked by a gentleman question and answered by sir. And that normative behavior is changing so rapidly that, and it's an hackneyed thing on WhatsApp, so all of you would have heard, the people of our generation, they say, हम लोग अपने माँ बाप से भी डांट कर और बच्चों से भी डांट खा रहे हैं. It's a common thing. And therefore, and it is actually very difficult for our generation to so easily adjust to what answer you give to him. It's a very difficult to. There is no option, there is zero option, that's another matter. But to able to accept something which you have not grown up with when you are in the 50s or 60s is easier said than done. All right, there is no option. Probably it will be much easier for younger children who are in their 20s and 30s because they have grown in an atmosphere of dissenting opinion being accepted as a norm. And therefore, to that extent, I consider that today our children are grown up, they have grown up well, but their children, our children will have children. And they are caught in the present atmosphere, you know, problem arising out of the social media, problem arising out of this thing. I just don't know, although having served in police for 35 years, technologically, sir, I'm quite an idiot. You know, I really don't know how to handle gadgets and things like that. But I'm told that, you know, young girls and boys, they put something on one of the social medias. If they don't get adequate likes and their friend gets it, they get into depression. I don't know. I mean, these are things I keep hearing. I have not been part of that. Nobody discusses with me. But these are realities. And how to handle it on a daily basis is a big challenge for young parents. And therefore, it can actually be a Bible. And I'd like to discuss about it. I have a large friend circle. Their children are, and we keep talking about this. So I'll actually recommend that they should go through this as a preliminary reading. And the problem is, sir, not only with the young people, young kids, school-going kids, the problem is as much about the elderly people, not grown-up people. They are as much susceptible to depression and psychological disorders, particularly in big cities. Because as you said, the social network, the family network, the strength of the family has completely disintegrated. I don't know, I think it is coupled by, I think Nida Fazli, who said that, जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता. So this is how, you know, each of these small things finally add up to psychological disorder. So thank you very much, sir. I'm happy that as much as I know myself, I can't claim to know myself, but as much as I know myself, I never had any of these problems that you have discussed. But also pray that other children also should not have it, and should they have it, this will be like a Bible. Thank you very much for the invite. Before I formally make my extremely brief comments, I would like to correct one very sort of small factual error. I retired as Secretary Health on 31st of July, so therefore I am no longer Secretary Health. But as a trivia, since 1980 till date, I am perhaps the longest serving Health Secretary that the Government of India has seen. Okay, so that having... God is graceful. So having said that, let me, अब मैं संक्षेप में जो कहना चाह रहा था वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. परम आदरणीय श्री A.K. भटनागर, माननीय आरती चोपड़ा जी, माननीय डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ जी, माननीय
मेरे परम मित्र और लंबे अरसे तक मेरे साथ काम किया है इन्होंने, डायरेक्टली नहीं लेकिन एक ही ज्योग्राफी में, श्री कमल नयन चौबे जी और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों। मैं ए.के. भटनागर सर की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये किताब नहीं है। उन्होंने उसको अनुभव और भूतकाल और वर्तमान और भविष्य से जोड़ा था। मैं कहूँगा कि ये यक्ष प्रश्न है, डू आई नो माई चाइल्ड। हमारी जनरेशन के लोग और हमसे जो ज़्यादा आयु में बड़े हैं, हालांकि आयु एक तरह से माया है, नंबर तो माया होते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन के लोगों ने ये कहानी पढ़ी कि जब पांडव निकले यात्रा पर और जब वो सर उत्तराखंड के ही इलाके में थे, तब यक्ष ने युधिष्ठिर से ये प्रश्न किए थे। दोज ऑफ अस जो यंगर जनरेशन के हैं शायद उन्होंने ये कहानी नहीं पढ़ी हो, गूगल करनी चाहिए। उन्होंने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछे थे, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। सिंप्लिसिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, कौन ऐसा शत्रु है जिसको हराया नहीं जा सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। युधिष्ठिर ने वो जवाब दिए। भटनागर साहब वो यक्ष प्रश्न अध्यापकों से पूछ रहे हैं और अभिभावकों से पूछ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है इस किताब में। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ी किताब की, और आज जब सर मैं देख रहा था तो मैंने देखा उसके बाद भी ये परिष्कृत हुई है। जो मैंने पढ़ा था उसके बाद इट हैज अंडरगॉन क्वाइट अ फ्यू चेंजेस, सो दैट्स अ एडेड इंसेंटिव टू गो थ्रू दिस बुक अगेन। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो ये कि किताब लिखना जरूरी है। एक संस्थागत व्यवस्था जब हो जाती है, किताबें भी संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा है, सरकार भी किताब लिखती है। मैं सोच रहा था जब भटनागर साहब कह रहे थे कि कैसे वो स्टिग्मा और मानसिक स्वास्थ्य, भारत सरकार को, आप लोग शायद इस बात को यकीन करने में कठिनाई होगी, 2017 का समय लगा। 2017 the national health policy said that health is not something that happens in hospitals. Health is not curative, health is not preventive, health is also promotion, health is also prevention, health is well-being and wellness. देश कब स्वतंत्र हुआ था? तब से लेकर 2017 लगे संस्थागत व्यवस्था को कागज पर लाने के लिए। गवर्नमेंट ने औपचारिक रूप से ये कहा कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उसका हिस्सा है, पैलिएटिव केयर भी उसका हिस्सा है। जो लोग टर्मिनल स्टेजेस ऑफ इलनेसेस में हैं उनका क्या? तो ये इसलिए जरूरी है कि किताबें लिखी जाएं, क्योंकि जब तक हम बात करते हैं, हम फॉर्चुनेट हैं, आपने हमको बुलाया, कुछ लोगों ने आपसे प्रश्न किए, आपने जो ज्ञान दिया वो हमने भी ग्रहण कर लिया। अब वो कब तक रहेगा, उसको हम अपनी निजी जिंदगी में, जीवन में उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। शायद हाई टी पे लोग इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो लोग भी पढ़ते हैं जो यहाँ नहीं है, और पढ़ने में एफर्ट लगता है। एफर्ट जरूरी है। ये कहना आसान है कि ऐसा कुछ बना दीजिए कि कान पे लगा दें और जॉगिंग करेंगे और हम उसको सुन लेंगे। ऐसा लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं कि क्या ऐसा करना चाहिए? तो ये भी ऐसी चीज है जिसपे हाई टी पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए किताबें जरूरी हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इज इंपॉर्टेंट। While it talks of dual burden of disease, communicable, non-communicable, this, that, all those granular details, it for the first time, a country of 140 crore people, पहली बार ये कह रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य केवल फिजिकल स्वास्थ्य नहीं है। 1947 से लेके 2017, ये दिखाता है कितना बड़ा चैलेंज है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, तो ये खाली आपकी समस्या थोड़ी है, ये तो सबकी समस्या है। लेकिन कोई तो उस समस्या को हाईलाइट करेगा। कब तक आप उसको कारपेट के नीचे ब्रश करते रहेंगे ये कहते हुए, ओह आई हैव अ वेरी बैड बॉस एंड देयरफॉर आई कम टू
home from office at 9:30. Therefore, I'm so tired that I only have my food and then I go off to sleep. I have no time to talk to my kids. ऐसा नहीं चल सकता. तो इसलिए किताबें लिखना जरूरी है. तो ये 2 बातें मैंने कह दी. तीसरी और जो अंतिम बात मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है. टेक्नोलॉजी, जैसा सर आपने कहा, बहुत तेज़ी से बदल रही है. तो जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो हमारे रिस्पॉन्स बदलने चाहिए. अभी कमल नयन कह रहे थे कि मुझे 100 लाइक्स मिले मेरे पोस्ट में, इंसिडेंटली आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, कॉन्शियस डिसीजन, डिलिबरेटली. सो वो कह रहे थे कि मुझे 100 लाइक मिले, उसको 1000 लाइक मिले, मैं उसी में डिप्रेशन में हूँ. और ये सचमुच है, ये हो रहा है. और ये तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई, प्रोटो हिस्टोरिक. अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ही कैन हैंडल जनरेटिव एआई, मैं नहीं कर सकता. वो तो चैट जीपीटी से अपने बड़े अच्छे भाषण बना लेता है और मुझे लिखने पड़ते हैं. सो थिंग्स आर चेंजिंग. जब तक हम लोग आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि हाँ अब ये नई चुनौती है क्लासरूम में, हाउ डू वी टैकल दिस, ये नई चुनौती है परिवार में, हाउ डू वी टैकल दिस, तो सोल्यूशन नहीं निकलेंगे. वो तो बातचीत से ही निकलते हैं. कोई ओरिजिनल ज्ञान कहीं थोड़े है. कुछ चीज़ आप जानते हैं, कुछ हम जानते हैं, हम दोनों आपस में बात करेंगे तो मिलके कुछ और बेहतर निकलेगा. तो ये किताब उस डिस्कशन को ट्रिगर कर, उस विमर्श जिसकी बहुत आवश्यकता है, जो लोग आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं. तो भाई अगर किताब आपके हाथ में है कर्नल साहब, तो आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे तो आप विमर्श करेंगे. तो ये जरूरी है. तो मैं इतना ही आपसे शेयर करना चाहता था. सर आपने याद किया, बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करते हैं. और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सानिध्य और आपका मार्ग निर्देश हमें प्राप्त होता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Can we have Jolly ma'am here for the Thanksgiving? Respected guests and dear friends, I am deeply honored to stand before you today to extend my heartfelt gratitude on the occasion of the book launch of Do I Know My Child. I would like to take this moment to express my vote of thanks on behalf of Orange House. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri Rajesh Bhushan sir, for gracing this event. Your wisdom and insights have added immense value to this occasion. We are truly privileged to have you here today. I would also like to express my gratitude to our esteemed guests who have enriched this event with their knowledge and perspectives. Your contributions have been invaluable, and your presence has made this event even more remarkable. I must not forget to thank our author Sri A.K. Bhatnagar sir and well-wishers who have stood by us during this event. Your encouragement and support have been our pillars and strength. I also want to thank all the friends who have taken the time to join us in celebrating this occasion. Your presence has made this event even more special. We look forward to your continued support and hope that you will enjoy reading the book. Thank you once again to everyone. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता.